देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। मिरर मीडिया के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है माँ तुझे सलाम। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं उस दौर की जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय महिलाओं का क्या योगदान था, और उस समय वो हर एक माँ जिन्होंने अपना त्याग किया, अपनी बलिदान दिए, उनका क्या योगदान रहा और क्या उनकी भूमिका रही। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधा राजश्वी मिश्रा। इन्होंने न केवल धनबाद का नाम रोशन किया है बल्कि ये देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं और इन्होंने मुख्य तौर पर महिला और पर्यावरण के ऊपर कई सारी कविताएं लिखी हैं और जन जागरण का भी काम किया है इन्होंने। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हमें आप ये बताएं कि आप कितने समय से कविताएं लिख रही हैं और जन जागरण को है जो बढ़ावा दे रही हैं। एक्चुअली कविता तो लिखने का शौक बचपन से रहा। स्कूल्स में भी मैंने बहुत सारे अवार्ड इसके क्षेत्र में प्राप्त किए हैं और यकीन मानिए तो जैसा कहा गया ना कि कोरोना काल बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी और वरदान बन के आया, किसी के लिए कर्ष बन के आया, लेकिन कोरोना काल में ही बहुतों ने अपने आप को निखारा है। तो मुझे भी ये कहने में कोई दो मत नहीं है कि कोरोना काल में क्वालिटी टाइम मिला और उस समय मैंने अपने आप को निखारा। बहुत सारी कविताएं लिखी, उसी दरमियान कविताओं को लिखने के दरमियान ही मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई दिल्ली से, जो महिला दिवस पे ही आधारित कुछ पंक्तियां भेजने की बात थी। तो मैंने अपनी पहली कविता भेजी जिसका चयन हुआ और मुझे वहाँ से बुलाया गया और फिर आगे सिलसिला बढ़ता रहा और आज मैं आपके साथ स्टूडियो में हूँ। तो जिस तरह से पुराने समय में देखा जाता था, देश जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय जो माहौल था, उस समय का जो परिवेश था वो कुछ और था, और आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं अब काफ़ी ज़्यादा सशक्त नज़र आ रही हैं। अब पिछले दौर की अगर हम बात करें तो जो भारत का आंदोलन रहा है, स्वाधीनता आंदोलन रहा है, उस दौरान महिलाओं की जो भूमिका रही, फिर चाहे वो सरोजिनी नायडू हो या सुभद्रा कुमारी चौहान हो, कई तरह की ऐसी महिला जो कवित्रियां हैं उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके योगदानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कवित्री होने के नाते? देखिए, जैसा भी आपने नाम लिया, ये हमारी आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप हैं और आज भी हैं। महादेवी वर्मा, जिनकी कविताओं को सुनकर हम बड़े हुए, पढ़कर बड़े हुए, उनको ही पढ़ के सीख करके आज कविताओं को लोग लिख रहे हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा दौर था जहां महिलाओं को अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आज भी जिस स्थिति में महिलाएं हैं, भले कहने को सशक्त हैं, 21वीं सदी है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जिसमें वो अपने आप का उत्तम रूप बाहर निखार सकें। तो उस समय भी हम देख सकते हैं कि जो महिलाएं थीं उनको जागरूक करने की ज़रूरत थी और उसमें सबसे बड़ा रोल उस समय की महिला विदुषियों का, महिला कवित्रियों का और स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत फेमस पंक्तियां हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। ये जन जन के जबान पे है और जब ये हम सुनते हैं तो आज भी महिलाओं के अंदर एक कर्म शक्ति, उनके अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर उभर आता है कि हाँ, हमें भी कुछ करना है अपने देश हित के लिए। तो उस समय जिस तरह महिलाओं ने मोटिवेट किया, कई महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम में कूदी और जिसके फलस्वरूप आज हम आज़ाद हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज़ादी सिर्फ हमें क्रांतिकारियों के वजह से या फिर सत्याग्रह के वजह से मिली। महिलाओं ने बैक में रह के बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्होंने अपनी दक्षता को, अपने आंसुओं को रोका। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसके लिए उन्हें बल कहाँ से मिला? वही हमारी कवित्रियों के शौर्य और पराक्रम रूपी कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से।
तो उस दौर की कवित्रियों ने जो लिखा वो तो आपने सुना ही। बिल्कुल। मैंने भी उसी से प्रेरणा लेके चंद पंक्तियाँ लिखी हूँ जो मैं सुनाती हूँ कि आज की महिलाओं ने किस तरह उसको देखा है और देख रही हैं और किस तरह उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, पेश करिए, हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे ये सुनने के लिए। जैसे देखिए, मैं नारी हूँ इस युग की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम इस युग की नारियां हैं, 21वीं सदी की। तो हम नारी हैं इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की, जो मनुहार करेंगी ना ही अंधों की सभा में, अब हम कोई भी गुहार करेंगी। रानी हैं हम झांसी की, रानी हैं हम झांसी की, हर वार का प्रतिकार करेंगी ना ही अंधों की सभा में, अब हम कोई भी गुहार करेंगी। अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला, अब भी तुमने समझा है क्या मुझको अबला, सिर्फ सीता नहीं मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, मैं वही काल रात्रि खप्पड़ वाली हूँ, पर अब मैं सीता रूप न लूँगी। बहुत देख लिए रावण रूप तुम्हारे, अब मैं दुर्गा बन जाऊंगी। हर युग में सिर्फ और सिर्फ महिषासुर मर्दनी ही बनकर आऊंगी। त्रेता युग की गलती को इस कलयुग में ना दोहराऊंगी। मैं नारी हूँ इस युग की, द्रौपदी नहीं उस युग की, जो मनिहार करूंगी। क्या बात ना है। ही अंधों की सभा में, अब मैं कोई भी गुहार करूंगी। काफ़ी सुंदर पंक्तियां कही हैं इन्होंने, और ये शायद हर उस महिला को जागरूक करने के लिए काफ़ी है जो महिला सोचती हैं कि वो केवल अबला हैं और नारी सशक्तिकरण उनसे काफ़ी दूर है। तो इन्होंने साफ तौर पर अपनी पंक्तियों से कह दिया है कि आप अबला नहीं अपराजिता हैं। और इन्होंने कई तरह की ऐसी कविताएं भी लिखी हैं। और अब हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि चूँकि हमारा भारत जो है ये अपनी स्वतंत्रता का 80वां वर्ष जो है वो मना रहा है, तो एक तरीके से कहा जाए तो युवा भारत जो है वो अब वृद्ध भारत कहलाने की ओर अग्रसर है। और 80 वर्ष काफ़ी एक बड़ी आयु होती है। वृद्ध जन जो है 80 वर्ष कहलाते हैं, मतलब जो 80 वर्ष की आयु पार कर लेते हैं उन्हें वृद्ध कहा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा भी आपने कहा कि हम युवा भारत से अब वयोवृद्ध भारत की ओर अग्रसर हैं, तो अगर मैं कहूँ तो वृद्ध शब्द तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं आज भी वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है। और उनका जो कर्म है और उनकी कर्मठता को देखते हुए हमें लगता है कि आज के भारत में भी वो जोश है जो कुछ भी कर सकते हैं। वो आज के कर्णधार हैं, पूरी काया पलट सकते हैं। तो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से ही आपको सुनाती हूँ। मैंने लिखा है कि धन्य धन्य है भाग्य हमारा, ये परम सौभाग्य हमारा, जी रहे हैं स्वतंत्र भारत में, लेकर नौ सृजन का नारा। कर्णधार हैं हम आज के, पलट देंगे भारत की काया। यह भूमि है बलिदानों की, अमिट है इसकी माया। नहीं डरेंगे नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे निरंतर हम। मातृभूमि पर जो है कर्ज हमारा, उसको उतारेंगे हम, उसको उतारेंगे हम। तो आज के युवाएं ही हैं जो आज के कर्णधार हैं, उनमें क्षमता है कि वो भारत की काया को पलट सकते हैं। और जो हमारे गुरु स्वरूप हैं, हमारे अग्रणी हैं, हमारे चीज़ों को जिन्होंने पूरे 80 साल देखा है, उनसे प्रेरणा लेना है और उनके एक्सपीरियंस को हमें समझ करके अपने देश को आगे बढ़ाना है। और युवाओं में वो ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बस चंद पंक्तियाँ कहूँगी कि एक दिए की रोशनी ही काफ़ी है घनघोर अंधेरे को चीरने के लिए। बस युवाओं एक लौ जलाए रखना अपनी मंजिल तक के लिए, अपनी मंजिल तक के लिए। क्या बात है। काफ़ी जोश के साथ ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये सामने उभर कर आ रही हैं। शायद इसे सुनकर हमारे दर्शक भी जोश से भर जाएंगे। और जो भी युवागण हैं उनके लिए तो ये काफ़ी है कि एक ज्योत ही काफ़ी है अंधियारे को दूर भगाने के लिए। कुछ ऐसी ही पंक्तियां आपने पेश की हैं। और
आप जैसा कि बता रही थी कि आपने कई तरह की ऐसी कविताएं लिखी हैं और देश विदेश में आपको ख्याति भी मिली है इसको लेकर के। तो पर्यावरण से जुड़े कुछ बातों पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे, चूँकि पहले के भारत में और अब के भारत में काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। क्योंकि 80 साल हो गए हैं आज़ादी के। पहले के समय में जो हम अपना पर्यावरण देखते थे और अब काफ़ी फ़र्क आया है इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कैसे इसे देखती हैं, एक कवित्री कैसे देखती है भारत को? देखिए, एक्चुअली मैं पर्यावरण मित्र संयोजिका भी हूँ, इन्वायरमेंट के लिए काम करती हूँ, तो इन्वायरमेंट से मेरा एक खास लगाव है। और जैसा भी आपने कहा कि पहले का इन्वायरमेंट और आज के इन्वायरमेंट, तो ये कहने की कोई बात नहीं है कि पहले हम जंगलों को देखते थे, लेकिन आज हम कंक्रीट के जंगलों से घिरे हुए हैं। जहाँ देखिए वहाँ कंक्रीट के जंगल ही जंगल दिखते हैं, चाहे आप एरोप्लेन से चले जाइए, चाहे आप ट्रेन से या पैदल यात्रा करिए। हमें वो हरियाली अब उस तरह से नहीं दिखती है। जब पेड़ों पे आम लगते थे और पंछी आते थे, आजकल तो पंछी दिखना भी कम हो गए हैं। तो कहने से तात्पर्य यह है कि आज हमें ज़रूरत है इन्वायरमेंट को बचाने की, क्योंकि कोरोना काल ने हमें सीख दे दी है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऑक्सीजन के लिए किस तरह जद्दोजहद की, ये सबके सामने है। तो बस हमें अब ज़रूरत है कि उससे कैसे उबरा जाए। 4 लाइनें कहूँगी कि देख प्रकृति का प्रचंड प्रकोप, मानव भी घबराया था, चांद तक जाने वाला स्वयं को बचा नहीं पाया था। छिनते देख अपनी सांसों को, अपनी भूल पे बड़ा पछताया था। फिर ना हो ऐसी भूल कभी, ऐसी सुंदर छवि बनानी है। सजा धजा कर हरियाली से वसुंधरा को फिर से नौ भारत को अपनाना है। क्या बात है। और तो हमें हरियाली अपनानी है और एक प्रण ले कि हर रोज़ हम वृक्षों की सेवा करें। वृक्ष लगा पाएं या ना लगा पाएं, जहाँ भी वृक्ष दिखे उनको आप संजोएं। ये हमारा अपना कर्म है, ये ना ही सरकार का कर्म है, ना ही म्यूनसिपलिटी का काम है, ना ही स्कूल कॉलेज और सिर्फ जो वॉलेंटियर्स हैं उनका है। या आपका इन्वायरमेंट है, आप उसको सजाएं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए है। जी, युवा के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी और जैसा कि आप भी जानती हैं और इस बात से कोई छुपा हुआ नहीं है कि वर्तमान में स्थिति क्या है देश की, और युवाओं के दिलों में किस तरह से हताशा और निराशा भी देखने को मिलती है। तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं युवाओं से आह्वान करूंगी कि आप वैल्यू एडेड एडुकेशन यानी मूल्यपरक शिक्षा की ओर बढ़िए। अपने गुरुजनों, माता पिता सबका सम्मान करिए। और आपको चंद पंक्तियों से ही समझाती हूँ कि प्रथम गुरु माता हुई, दूजे पिता महान, तीजे गुरु शिक्षक हुए, ये सब अमृत समान। माता की कर वंदना, पिता चरण निज धाम, गुरु चरणन में नित शीस झुके, ये कृत परम वरदान, ये कृत परम वरदान। आप सबों को मेरा सत सत प्रणाम। तो आप अपने गुरुजनों, माता पिता का सम्मान करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर फोकस करें और उसको एकदम साधने के लिए अपना पूरा दम लगा दें। चंद पंक्तियाँ ही कहूँगी कि भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। बहते रहना नदी की तरह, बहते रहना नदी की तरह, समंदर को भी रहेगा इंतज़ार तुम्हारा। करेंगे लोग तुम पे भी गौर कभी, आएगा तुम्हारा भी दौर कभी। क्या बात है। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये आज के युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है, क्योंकि एक तरफ हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में पहुंच चुके हैं, देश हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र आज भी प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, अपने अधिकार की लड़ाई में लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि इनकी लड़ाई कहाँ तक जारी रहती है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम जो है वो अच्छा ना निकले तो फिर निराशा आ जाती है। और जो निराशा अभी वर्तमान में झेल रहे हैं पूरे देश भर के युवा, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है।
एक तरफ भारत विश्व गुरु जो है वो कहला रहा है अपने आप को, उसके ओर अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर छात्रों की ये जो हताशा है, इसमें इस तरह की जो कविताएं या पंक्तियां इन्होंने जो पेश की हैं, ये काफ़ी प्रेरणादायक है कि लगे रहो और गौर ज़माना ज़रूर करेगा आपके प्रयासों पर, आपके अथक प्रयासों पर। तो अब तो चूँकि हमारे जाने का जो है समय हो रहा है और वक्त धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। हालांकि आपको जाने देने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है हमें, क्योंकि आप इस तरह की पंक्तियां ही पेश कर रही हैं। हमारे दर्शक भी काफ़ी खुश होंगे ये सुनकर। अभी चूँकि वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो आज 15 अगस्त है, जिस दिन पूरी दुनिया में ही अब हम कहें तो ये डंका बजता है भारत के नाम का। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पर? कुछ पंक्तियां अगर हमारे दर्शकों को सुना सकें तो। बहुत खूब। जैसा भी आपने कहा कि हमारे युवा हताश है, निराश हैं पेपर लीक के वजह से, कभी आरक्षण के वजह से, तो मैं बस कहूँगी युवाओं से कि हम स्वतंत्र भारत में हैं और स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से ही कहती हूँ कि स्वतंत्रता एक वरदान है, इसका तुम अभिमान करो। स्वतंत्रता एक वरदान है, इसका तुम अभिमान करो। देखो अपने अंदर, जागो और उड़ान भरो। क्या कभी कोई रह अधीन किसी के, उन्मुक्त गगन में उड़ पाया है? जी लो और देखो और उड़ान भरो। क्योंकि हमें ज़रूरत है अपनी उड़ान को ऊंची करने की, क्योंकि कहा गया है ना, मानो जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो उसी पे मैं कहूँगी कि क्यों हार गया तू तूफान आने से पहले, क्यों हार गया तू तूफान आने से पहले। तूने ही कई सुनामियों को झेला है, समंदर की लहरों से कई बार खेल खेला है। तो क्या हुआ आज तेरी भावनाओं को? तो उठ और जगा अपनी नई आशाओं को। मंजिल ज़रूर आएगी तेरे हाथों में और तू ज़रूर अपने कर्मों से अपने आप को उन्नत करेगा और तेरा भविष्य उज्जवल है। इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझ करके अपने लक्ष्य से आप ओझल ना होएं, क्योंकि कहा गया है ना कि ख्वाबों में ना देखें, ख्वाब आप हकीकत में पूरा करके दिखाएं। तो आज आपको ज़रूरत है अपने ख्वाबों को पूरा कर अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए इन सब भटकाव से दूर हटे, क्योंकि आप करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो आप अपने आप को जितना मझेंगे, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो IAS का पेपर हो, आप हर पेपर क्रैक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप को उस आग में झोंकने की, बशर्ते अपने समय को इस तरह से वेस्ट ना करें किन्हीं के बातों में पढ़ के। क्योंकि मैंने देखा कि प्रोटेस्ट सिर्फ एक दिशा में नहीं हो रहा था, प्रोटेस्ट में बहुत सारे राजनीतिक पहलू भी आपने देखे, बहुत से निर्दोष बच्चे आहत हुए, बहुत सारे षड्यंत्र के, जैसे कहा जाता है ना कि भुक्तभोगी बन गए। तो आप भेड़ की चाल में ना जाएं, अपनी दिशा को निर्धारित करें और सही दिशा में अपना सही निर्णय लें। जी। और ये तो आपने युवाओं से जुड़ी बातें कही, पंक्तियां पेश की, स्वतंत्रता दिवस से भी जुड़ी पंक्तियां पेश की आपने और पर्यावरण से भी जुड़ी पंक्तियां भी हमने सुन ली लगभग। इसके अलावा और आप क्या लिखती हैं जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें? देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखती हूँ। मैं लोगों को ज़्यादातर मोटिवेट ही करती हूँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे कोई भी क्षेत्र, क्योंकि आज निराशा हमारे चारों तरफ फैली है। कोई भी आपको वाहवाही, बोला जाता है ना कि आप ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो आप किसी के जीवन की रक्षा करते हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा कहा गया वाक्य किसी की रक्त को अगर बढ़ा दे, उसको मोटिवेट कर दे, उसको एक अंदर से उसमें आग जगा दे, तो वो भी किसी रक्तदान से कम नहीं है। तो अपने बातों से हमेशा दूसरों को इंकरेज करें, उन्हें प्रेरणा दें कि वो आगे बढ़ें। जैसे मैं कहती हूँ ना कि लोग जो कुछ भी कहें आप उस पर उतना ध्यान ना दें, अपने कार्य पे फोकस करें तो आप स्वतः ही शिखर को छू जाएंगे।
मैं जैसे चंद पंक्तियां ही कहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहाँ है पड़ती, जो सामने है सबके उसे देखने को दर्पण कहाँ है सस्ती। क्यों जान कर अनजान बन रहा है तू, क्यों जान कर अनजान बन रहा है तू, क्या तेरे घर सूरज की रोशनी नहीं क्या पड़ती, क्या तेरे घर सूरज की रोशनी नहीं क्या पड़ती। तो हम सभी अवेयर हैं, कोई भी अनजान नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए हितकारी है। ज़रूरत है सिर्फ हमें अपने हित के चीज़ों को अपनाने की। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उस पर फोकस ना करते हुए अपने कर्म पे फोकस करें, तो स्वतः ही हम आगे बढ़ेंगे और आप अपने हर क्षेत्र में कामयाब होंगे जी। और एक चीज़ और कहूँगी भारतवर्ष के सभी युवाओं से, क्योंकि युवा ही किसी देश की दशा और दिशा पलटने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, तो आप नशा से अपने आप को मुक्त रखें, दूर रहें, क्योंकि कहा गया है कि आपको नशा के गर्त में अगर आप जाएंगे तो आप अपने आप को फिर कोई नहीं बचा सकता है, आप कुछ भी कर लें आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो आप नशा करें लेकिन अपने लक्ष्य के लिए, अपने जो जनित है उसको पाने के लिए। तो वो कैसे होगा, तो संयम से होगा, एक अपने शिक्षा के बल पे, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे ये संकल्प लें कि हमें पराधीनता स्वीकार नहीं है। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि स्वतंत्रता एक वरदान है, उसका तुम अभिमान करो, देखो उन पिंजड़ बंद परिंदों को, फिर अपनी पहचान करो, जी रहे हो स्वतंत्र भारत में, इसका तुम गुणगान करो। आज कोई भी अंग्रेज आपके पैरों में बेड़ियां नहीं डाल रहा है, बिल्कुल। पहले लोग पैरों में बेड़ियां थी अंग्रेजों की, तो आज वो गुलामी की जंजीरें नहीं है, आप स्वतंत्र हो, आपको जो करना है आप करिए और अपने लक्ष्य पे फोकस करते हुए आगे बढ़िए। अंत में मैं बस 4 लाइनें कहते हुए अपने आपके इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगी जी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन में बहुत से पड़ाव आएंगे, स्वतंत्रता सिर्फ हमें किताबों में नहीं मिली है जी। ये जो स्वतंत्रता है आप अगर फील करते होंगे, आज तो कितने मूवी टेलीविज़न सीरियल्स हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, आप देखते होंगे कि किस तरह से लोग पहले सफ़र करते थे। तो आज आप सही में स्वतंत्र हैं, तो उसके लिए आभार व्यक्त करिए उन बलिदानियों का। मैं कहती हूँ कि याद करो उन बलिदानों को, फिर उनका सम्मान करो, जी रहे हो नव भारत में, इसका तुम गुणगान करो, इसका तुम गुणगान करो, लेकर नव सृजन का नारा, भारत का कल्याण करो, भारत का कल्याण करो। क्या बात है। तो ये हमारे साथ थी सुधा राजश्री, जिन्होंने डॉक्टर की पदवी जो है वो हासिल की है और धनबाद की मिट्टी से निकलकर ये कई जगह पर अपना नाम रोशन कर रही हैं, धनबाद का नाम रोशन कर रही हैं और बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। और इनसे बातचीत करके आज हमें ऐसा लगा कि मानो हमारे जो युवागण हैं वो काफ़ी उन्हें पथ प्रदर्शित हुआ होगा और उनके दिलो दिमाग में जो जोश भरा होगा वो काफ़ी काबिले तारीफ है। कुछ इस तरह से ये लोगों के दिलों में जो जोश है और जो मोटिवेशन है ये भरती हैं, लोगों को प्रेरणा देती हैं और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर के कई तरह की ये जन जागरूकता फैलाती हैं, एक ज्योत जलाती हैं ताकि लोग आज जो इन्हें आज़ादी मिली है उसका सम्मान करें। और इनकी कई ऐसी पंक्तियां जो हैं ये दिलों को छू जाती है हर एक इंसान को, और शायद इसी के बलबूते इन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त की है। आशा है इनकी पंक्तियों ने आपके दिलों को भी ज़रूर छुआ होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर लौटेंगे अगले कुछ बेहतरीन शोज के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। जय हिंद, जय भारत।